बड़े फार्म हाउस के अंदर जब हाउसिंग प्लान की जाती है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उस बड़े पीस ऑफ लैंड, जो चंक ऑफ लैंड है, उसके कौन सा वह हिस्सा हमें सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ साउथ वेस्ट दिल्ली में एक बड़े सेलिब्रिटी के लिए हमें एक लैंड सेलेक्ट करना है, उस पर हाउसिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर लगभग 5.5-6 एकड़ की ज़मीन है और उसमें से अलग अलग फार्म हाउस कटे हुए हैं, तो एक 1.25 से 1.5 एकड़ के आसपास का एक पीस हमें सेलेक्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है कि बड़े लैंड में से वो कौन सा वह पीस हम सेलेक्ट करेंगे, वो बड़े लैंड के किस दिशा में होगा, किस हिस्से में होगा, और फिर उसकी अप्रोच रोड कहाँ पे होगी, वो मेन रोड से उसकी ढलान आ रही है नहीं आ रही है, कितने फीट की रोड है, और वो फाइनली एक रोड हिट बन रहा है कि उसका एक फ़्लो जनरेट कर रहा है। ये सारी कंसिड्रेशन को ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा उस लैंड की ज़मीन कैसी है, क्या वहाँ पर दीमक है ज़मीन में या फिर कोई फलदायी पेड़ उगते हैं या किस किस्म की वनस्पति वहाँ पे उगी है, ये सारी कंसिड्रेशन इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिससे लैंड की क्वालिटी डिसाइड होती है। ऑफ कोर्स मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हम लोग काफ़ी हद तक उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ की जा सकती हैं, लेकिन इन जनरल अगर हमें अच्छा लैंड मिलता है तो वो बेस्ट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि उस लैंड के अंदर हमें क्या वो प्लानिंग मिल रही है, क्योंकि जब इतना बड़ा फार्म हाउस डिज़ाइन होते हैं तो उसमें स्विमिंग पूल भी चाहिए, लॉन्स भी चाहिए, और चूँकि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी पर्सन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके लिए हमें एक बड़ा ग्राउंड की ज़रूरत है जिसमें कि वो प्रैक्टिस कर सकें, उनके बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सेस, उस लैंड के एक्सेस, उस बिल्टअप स्ट्रक्चर के एक्सेस, वहाँ पर बेडरूम्स की लोकेशन, वो एक्सेस, लॉन्गर एक्सेस क्या होंगे, क्या वो नॉर्थ साउथ एक्सेस लेना है, ईस्ट वेस्ट एक्सेस लेना है, वो लॉन्गर एक्सेस, शॉर्टर एक्सेस हमें मिल जाए, प्रॉपर धूप हवा मिल जाए और वो फ्लो ऑफ एनर्जी मिल जाए, स्विमिंग पूल और सारे एलिमेंट्स उसमें प्रॉपरली अकोमोडेट हो जाएं और बैलेंस ना बिगड़े। इन फैक्टर्स के बेसिस पे फाइनल वो पीस ऑफ लैंड भी सिलेक्ट करना चाहिए और फाइनल प्लानिंग भी डिसाइड करनी चाहिए। प्लानिंग मिलेगी तभी उस लैंड को अप्रूव करना चाहिए, वरना रिजेक्ट कर देना चाहिए।